देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां। तो आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, दिखाते हैं आपको और शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली में हाल ही में पशुधन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पशुओं के रखरखाव और साथ ही साथ चारा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला जी ने भी शिरकत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, दिखाते हैं आपको। चारा एक परमानेंट व्यवस्था का हिस्सा है और जैसे जैसे पशुधन और पशुपालक की प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है, इसी के चलते इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। मैंने मेरे प्रवचन में भी बताया था कि पहले तो हम पशुओं को चरा करके ही इनका फीड एंड फॉडर का इश्यू हल करते थे, जिसमें किसी का कोई जिम्मा ही नहीं था। मगर अब पशु की क्वालिटी का भी आवश्यकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी का भी जरूरत पड़ता है, उसके हेल्थ के भी मैनेजमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। तो इसके चलते फिर अभी इसमें चारा एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके बारे में इसमें विचार विमर्श का अवकाश भी है और इसमें डिपार्टमेंट की ओर से और इंडस्ट्रीज की ओर से बराबर बल दिया जा रहा है। पराली जलाने का जो इश्यू हमारे सामने आता है तो उसको हम एड्रेस करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का ये बिंदु है, मगर मेरे हिसाब से ये हमारे पशुधन का एक बहुत अमूल्य चारा नष्ट हो रहा है। तो क्या हम इनको सूखे चारे के रूप में हरे चारे के साथ मिलाकर साइलेज के रूप में स्केलिंग करके पशुओं के काम में ला सके, तो किसानों की समस्या का भी समाधान हो, एनवायरमेंटल की समस्या का भी समाधान हो और हमारे पशुओं के लिए चारे की समस्या का भी समाधान हो। दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किए गए। बता दें आपको कि सहगल ग्रुप्स के संस्थापक सुरेंद्र सहगल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, दिखाते हैं आपको उसकी झलकियां।
ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज द्वारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में 2004 में कृषि में नेतृत्व के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार नामक एक पुरस्कार की स्थापना की गई। ये पुरस्कार उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन भर के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव डाला है। इस अवसर पर तास के अध्यक्ष डॉक्टर RS परोदा ने कहा, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की तरफ से ये पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नाम पर हर साल दिया जाता है। विश्व में जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने भारत के लिए खासकर कृषि में योगदान दिया है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये 13वां अवार्ड आज दिया गया जो डॉक्टर सूरी सहगल को, जो सहगल फाउंडेशन के जो है फाउंडर हैं और जिन्होंने पहले प्रो एग्रो कंपनी भी चलाई थी, हाइब्रिड सीड का काम भारत में बहुत किया था। अब मेवात में और पूरे भारत में 200 गाँवों के थ्रू जो है वो रूरल डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं और इससे बच्चों को अच्छी जो है पौष्टिक आहार और साथ में अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा साफ पानी की सुविधा और किस तरह से हम खेती में और आगे प्रगति कर सकते हैं, इन कार्यों में उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है। और ये जो अवार्ड हमने भारत में शुरू किया, ये पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। सबसे पहला अवार्ड जो हमारे उस टाइम में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब के हाथ से दिया गया। बाद में और जितने अच्छे अच्छे साइंसदान हुए हैं जिन्होंने कार्य किया, जैसे डॉक्टर खुश जिन्होंने धान की किस्में हमको दी और हरित क्रांति में योगदान दिया, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से दिया गया। तो कई जो है ऐसे अवार्डी हमारे हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कार्य किया है। तो पहली बार ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिन्होंने साइंस को जो है किसानों तक पहुंचाने के लिए सीड कंपनी के द्वारा अपना योगदान दिया हो। इस अवसर पर सहगल फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि मखीजा ने कहा, MS स्वामीनाथन अवार्ड जो डॉक्टर सहगल को मिला है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये सहगल फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है, क्योंकि डॉक्टर सहगल के नेतृत्व में हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और वाटर पे, वाटर एंड एग्रीकल्चर इंटरलिंक्ड थीम्स हैं और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। और ये जो रिकग्निशन है डॉक्टर सहगल को ही नहीं, पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर सहगल ने जिसको आगे बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस अवार्ड से हमें और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आने वाले समय में अपने फाउंडेशन का काम और बढ़ाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू टैस। और टैस एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। हमें उम्मीद है कि हम सहगल फाउंडेशन टैस दोनों एक पार्टनरशिप में आगे रूरल कम्युनिटीज़ को आगे ले जाएं और हमारे देश में जो एक गोल है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आगे, डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो गोल जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है, तो मिलके इसी क्षेत्र में इसी प्लेटफॉर्म से हम भी एक थोड़ी सी मदद करें टू टेक इट फॉरवर्ड। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा ने कहा, आज का जो कार्यक्रम था वो ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें MS स्वामीनाथन अवार्ड डॉक्टर सुरिंदर सहगल साहब को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो संस्था है जिसका नाम मैं आपको बता रहा था, ट्रस्ट फॉर एग्रीकल्चर एडवांसमेंट जो है साइंस को उसमें एडवांसमेंट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए ये जो ट्रस्ट है अपने आप में एक अनूठा कार्य कर रही है। और पूरे विश्व में जो मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे लीडर्स हैं एग्रीकल्चर में जिन्होंने एक तरह का जो नेतृत्व प्रदान किया है, जिसकी वजह से कृषि का विकास जो है समुचित भारतवर्ष में भी और समूचे विश्व में जो है हुआ है।
तो ये जो टास संस्था है उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि उसका जो विज़न है वो यही है कि पूरा विश्व जो है उसमें कैसे जो है कृषि में जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि विकास हो, जिससे कि खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाएं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। मुसीबत में बहुत से लोग टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोबारा और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महाराष्ट्र की एक ऐसी ही सफल महिला किसान से, जिनका कारोबार कोरोना की भेंट चढ़ गया था। कारोबार तो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी कुकीज बनाने वाली मीनल गणेश से। हमारे देश में बिस्कुट और कुकीज खाने का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर बिस्कुट मैदा के बने होते हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुकीज को पोषक अनाजों से बनाया जाए तो न सिर्फ स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मीनल गणेश महाराष्ट्र राजगुरु नगर में रहती हैं। ये जगह पुणे जिले के अंतर्गत आती है। अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट में वो मिलेट से कुकीज तैयार कर रही हैं। कोरोना के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हुए हैं, खास तौर से शहरों में रहने वाले लोग। यही वजह है कि पुणे और आसपास के शहरों में मिनल के उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं। कोविड का दौर था, तब बिजनेस बंद होने के वजह से हमने मार्केटिंग शुरू किया। तो उसमें मार्केटिंग में हमने बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है तो वो प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हमारा चल रहा था 2 साल। लेकिन ये मार्केटिंग करते करते हमें ये समझ में आया कि ये जो हम प्रोडक्ट दे रहे सबको तो वो हेल्दी नहीं है और कम हेल्दी है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या कि बेकरी का जो है तो 70% जो अभी हमारे सब लोग हैं तो वो बेकरी आइटम खाते, तो उसमें अगर हमने हेल्थ का अच्छे से मतलब पूरा हेल्थ अगर उस प्रोडक्ट में आ जाए तो सबका सुबह का जो खाना है वो ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। तो ये जब हमने सोचा तो सोचने के बाद सडन मतलब ACABC का जो कोर्स है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के अंदर, तो उसका मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने 1-2 जन से बातें की कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हेल्दी भी हो और बेकरी से रिलेटेड भी हो। तो फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गई, वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर 45 डेज़ का मैंने कोर्स किया एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो उसका जब वो कोर्स चल रहा था तब एक जोशी सर करके हमारा ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि मिलेट्स क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं खुद खोज में थी कि क्या डालना चाहिए मिलेट्स का, किसके प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए ताकि मैदा कम यूज़ हो और हेल्दी बनाया जाए उस प्रोडक्ट्स को। तो उस टाइम जोशी सर से मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली कि मिलेट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मिलेट्स होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि 3 टाइप्स के मिलेट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और एक निगेटिव। पॉजिटिव मिलेट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो वो हमारे बॉडी को बेनिफिट भी देते हैं और हमारे अंदर जो एसिडिटी है या कुछ मतलब तकलीफ़ है हमारे अंदर, कुछ डिसीज़ है तो वो डिसीज़ को भी कम कर देती है, यानी हमारी बॉडी न्यूट्रल की तरफ आ जाती है। तो फिर वो पॉजिटिव मिलेट्स कौन से है तो वो अभी बाजरा है, इससे नुकसान नहीं होता है।
ये सब अच्छे ही है। फिर सर ने बताया कि न्यूट्रल मिलेट है। न्यूट्रल मिलेट में क्या है कि वो हम खा सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ ज़्यादा दे भी नहीं रहे। तो वो मिलेट्स कौन कौन से है? तो सावा है, वरई है और ज्वार है। ज़्यादातर मतलब डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप ज्वार की रोटी खाया करो, आपको डायबिटीज़ है तो उससे होता ये है कि वो न्यूट्रल मिलेट है, तो उससे कुछ तकलीफ बॉडी को होती नहीं है। फिर निगेटिव मिलेट है। निगेटिव मिलेट में सिर्फ 2 ही मिलेट जाते हैं, गेहूँ और चावल का, और ये 3 टाइप के मिलेट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नाचनी के ऊपर मतलब रागी के ऊपर मैं प्रोडक्ट बना दूँ। तो रागी की खारी मैं कैसे बना सकती हूँ, तो मैंने उस टाइप पे खुद ट्राई किया। मैंने 1 साल खुद अपने प्रोडक्ट्स के लिए मैंने ट्राई करते करते एक अभी फाइनल प्रोडक्ट तक मैं पहुँची हूँ। तो कुकीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर सुबह सुबह कोई लड़की हो या छोटा लड़का हो, वह बिस्कुट खाता है, तो बिस्कुट किस चीज़ के खाता है? तो मैदे के खाता है। तो क्यों ना वो हेल्दी बिस्किट खाए, वो नाचनी के बिस्किट खाए, वो ज्वार के बिस्किट खाए या वरई के बिस्किट खाए, राजगिरा के बिस्किट खा जाए, तो इससे उसके बॉडी को हेल्थ मिलेगी। अच्छा मतलब उसका हेल्थ भी होगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ये मिलेट्स का मतलब ये यूनिट शुरू करने का मैंने सोचा और मैंने वो शुरू भी किया। सब ये यहाँ की जो कुकीज़ की रेसिपी है, रागी की रेसिपी है, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण के दौरान मिनल को बेसिक रेसिपी के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि आप चाहे तो अपनी तरफ से इसमें बदलाव कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने खुद की रेसिपी तैयार की। शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। मिनल के पास रेसिपी भी थी और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी, लेकिन प्रसंस्करण के लिए जरूरी मशीनें नहीं थी। तब उन्होंने बैंक की शरण ली। थोड़ी सी भागदौड़ के बाद उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल गया। रेसिपी फाइनल होने के बाद अब सब खड़ा करना था, तो फिर से फाइनेंस को खड़ा करना था, क्योंकि ये सब मशीन लेने के लिए पैसा तो चाहिए। तो जब हमने ACABC का कोर्स किया था तो सर जी से बात हुई। सर जी से फिर उनका ये पता चला कि बैंक में जाने के बाद हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो बैंक में मैं गई थी, लेकिन पूछ के आई तो बोले ऐसे कौन करता है, मतलब ऐसे लोन आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ तो मतलब कुछ तो चाहिए आपका, तो फिर कहीं जाके आपको लोन मिलेगा। तो फिर सर ने बैंक में से वो प्रपोज़ल बनवा के सारा मिलेट्स प्रोसेसिंग का, फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो उसमें डाल के सब बनाया और फिर वो बैंक को सबमिट किया। तो इसलिए ये प्रोसेस होने तक, ये मशीन लेने तक पूरा KVK ने सपोर्ट किया हमको। बैंक में जाने के बाद ये कौन से स्कीम में करना है, तो सर के गाइड से हमने मुद्रा लोन में अप्लाई किया और फिर मुद्रा लोन से मेरा 9 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। और फिर तब जाके हमने ये सारी मशीनरी और ये मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खड़ा किया। प्रशिक्षण के दौरान मिनल को 12 तरह के उत्पाद बनाने सिखाए गए। बाद में कुछ रेसिपी खुद मिनल ने भी तैयार की। आज वो बड़े पैमाने पर रागी कुकीज तैयार कर रही हैं। इनके अलावा ओट्स, सिंगाड़ा, वरिया, अमरनाथ और मूंग से तैयार कुकीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। मिनल सांडबोरे ये 2 साल पहले हमारे KVK में आई थी और वो सोच रही थी कि उसको कुछ बिजनेस करना है, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसी कुछ एक्टिविटी है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि हमारे KVK में एक 45 डेज़ का एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स चालू है, और अगर वो कोर्स को अगर तूने एडमिशन लिया तो उससे आपको जो मीन्स आइडिया आ जाएगी कि आपको क्या करना है। तभी बात में वो ट्रेनिंग के दौरान जब वो ट्रेनिंग करने आई तभी वो हमेशा बात करती थी कि क्या करें। तभी हमने डिसाइड किया कि अभी जो मिलेट है उसका थोड़ा सा बेकरी में पहले से ही इंटरेस्ट था और उनके जो है कि बेकरी प्रोडक्ट में वो मार्केटिंग पहले से कर रहे थे। तो हमने मैं उसको बताया कि जो आप पहले से बेकरी कर रहे हैं उसमें अभी जो देखो कि न्यूट्रिशन को बहुत ही महत्व
अभी आ रहा है। और इसके लिए अगर आप मिलेट में ही आपका जो है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो अगर मिलेट में आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मिलेट के लिए फ्यूचर भी अच्छा है। तो उन्होंने भी उसके लिए हाँ बोला और उसने फिर केवीके में हमेशा आके फिर हमने उनको उसके लिए जो कुछ मिलेट के रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, जो कुछ रेसिपी है, जैसे कि कुकीज़ है, केक है, बिस्किट है, ऐसे इसके रेसिपीज़ हमने उनको दिया। उसके बाद ट्रेनिंग केवीके पे उन्होंने एक ट्रेनिंग भी उसके लिए लिया कि कैसे वो बनाते हैं। और उसके बाद उसको बोला कि अभी ये जो रेसिपी है, ये बेसिक रेसिपी से आप उसमें और कुछ क्या बनाते हैं वो ऐसे करके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। मिनल के कारोबार में उनके पति गणेश सांगबोरे भी मदद कर रहे हैं, बल्कि मार्केटिंग का पूरा काम वही देखते हैं। उनका कहना है कि मिलेट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में इनसे बने उत्पादों का भविष्य काफी उज्जवल है और आने वाले समय में इनकी मांग में और तेजी आएगी। फिलहाल वो हर महीने 6 से 6.5 टन कुकीज बाजार में बेच देते हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जैसे जैसे मिलेट्स की लोकप्रियता बढ़ेगी, इनका कारोबार भी बढ़ता जाएगा। मैं ये जो मार्केटिंग कर रहा हूँ, इससे मुझे अभी ये पता चला है कि फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी लोग मांग भी रहे हैं, जो हाई फाई सोसाइटी रहते हैं उनको, वो लोग ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन लोगों का डिमांड बहुत है कि हमको मिलेट्स या मिलेट्स के प्रोडक्ट चाहिए अलग अलग तरीके से। तो उनका डिमांड अभी बढ़ रहा है और फ्यूचर में इसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है और अच्छा ऑर्डर और अच्छा प्रोडक्शन हमारा भी उससे बढ़ेगा। कोरोना के कारण बहुत से लोगों के कारोबार ठप हुए, लेकिन कुछ लोग अपने बिखरे कारोबार को फिर से खड़ा करने में कामयाब हो पाए, बल्कि कुछ लोग तो पहले से भी बेहतर तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। मिनल की गिनती भी ऐसे ही लोगों में होती है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाएं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को इससे जोड़ा जा रहा है। आइए इसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान की चिंता करते हुए, जो पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा के ऊपर स्थित किसान है, मुझे गर्व है कि वो सदस्य मेरे एफपीओ का है। और उस क्षेत्र के अंदर अगर मैं कहूं कि सुदूर के अंदर जहां पानी की भयंकर कमी थी, किस प्रकार से किसानों के उत्पाद को आगे लाया जा सकता है, उसको एक मार्केट लिंकेज के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकती है। आदरणीय कैलाश चौधरी ने इसकी चिंता की और एनसीडीसी के माध्यम से केवीएसएस के सहयोग से इस एफपीओ का गठन किया। इस एफपीओ ने सबसे पहले किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जाना और वहाँ पर जो लोकल प्रोडक्ट है यानी केर और सांगरी का एक धमाका किया। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली की मार्केट के अंदर वो केर को और सांगरी बिकती है तो वो मेरे विरात्रा एफपीओ की बिकती है। ये ऑनलाइन साइट पर भी उपलब्ध है। जो केर सांगरी बकरियों के खाने के काम आती थी, आज उसी सांगरी की रेट यहाँ पर 1200 रुपये और उसी केर की रेट 1600 रुपये है। इसके अलावा अगर मैं कहूँगा कि
क्यूमिस यानी जीरे का अगर कोई हब था तो बाड़मेर जिला था, तो हमने उसको लेकर के चिंता की। और पंजाब की तरह ही राजस्थान के अंदर और बाड़मेर के अंदर भी जो एक खेतों के अंदर जहर फेंका जा रहा था, हमने उसको रोकने के लिए एक विशेष कदम उठाए। हमने गौशालाओं के साथ अनुबंध किए और अमृत उत्तम खाद एफपीओ के नाम से उतारी। हम नहीं चाहते थे कि किसान परेशान हो। जो हमारे एफपीओ के मेंबर थे, हमने पर्सन को हायर किया और जिस किसान के घर में 5-7 गायें या भैंसें थी, वहाँ जा कर के और उसके खेत के अंदर ही केंचुआ खाद और अमृत उत्तम खाद थी वो उत्पादित करवाई और उससे खेत के अंदर छिड़वाई। हमारा पहला उद्देश्य है कि एक ही मिशन है कि ये मेरा देश जैविक देश बने। हिंदुस्तान के अंदर खेतों के अंदर जो जहर फैल रहा है, पहले उसको रोका जाए। निश्चित रूप से मेरे किसान की भी आय बढ़ेगी और मेरे देश भी स्वस्थ रहे। जो 10,000 एफपीओ गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए जा रहे हैं, उसमें उसके तहत ये हमारा एफपीओ एसएफएसी से चालू हुआ था। हमारे जो साल भर का जो अभी एफपीओ हुआ है, उसमें हमारे कम से कम 536 सदस्य अभी जुड़ चुके हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो करीब साल भर के अंदर 8 महीने हुए जो हमारा बिजनेस चालू हुआ है, उसमें हमारा करीब 65-70 लाख के आसपास हमारा जो टर्नओवर है वो है। हमारा जो मुख्य है फिलहाल हमारा पेस्टिसाइड, बीज और फर्टिलाइज़र, इसका जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जो प्रोसेसिंग में है वो है हमारा बायोमास बैलेट का, वो हमारा करीब 2.5 करोड़ का जो बिजनेस है उसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं और आने वाले समय में बायोमास बैलेट के लिए हम 1-2 महीने के अंदर शुरू कर देंगे उसको और कोशिश करेंगे कि हम अपने एफपीओ से और अधिक किसानों को जोड़ सके और उनको कृषि यंत्र और जो हमारा जो और बीज, खाद और दवा का जो हमारा बिजनेस है, किसानों को सस्ते रेट पर एक उसको दिया जाए। ये एक बहुत ही अच्छी एफपीओ की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने श्री नरेंद्र सिंह जी ने, मंत्री जी ने, ये हमारा बहुत ही अच्छा एफपीओ चलवाने के लिए सुझाव है इंडिया के अंदर, जो बहुत कारगर है और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक ये अवसर है। हमारे एफपीओ में लगभग 300 से ज़्यादा किसान हो चुके हैं जो शेयर होल्डर है और उनको हमने एक अनुदानित मिला था कस्टम हायरिंग सेंटर, जो 80% अनुदान पे हमें मिला था। उससे किसानों की जो जुताई है वो बड़े सस्ते दरों पर हो रही है, जिससे किसान बहुत खुश है। और इनपुट लाइसेंस शॉप भी हो चुकी है, जिस पे खाद भी, दवाइयाँ उनको सस्ते दामों पर मिल रही है। और हमारी जो विभागीय टीम है, जैसे कृषि विभाग आला अधिकारी है, वे पूरे सपोर्ट में हमें रहते हैं। बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे जैसे शामली ज़िला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का हब है। गन्ने का हब होते हुए भी हमने कुछ मिलेट्स की खेती की शुरुआत की है, जिससे हम कुछ मिलेट्स के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं हाल ही में और जैगरी को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।